तो अपनी अगली थ्योरम आती है एक्सट्रीम। ये ऐसे ही है, मतलब हल्की थ्योरम है, इतना कुछ लोड नहीं है इसका। एकदम बकवास सी थ्योरम है, आपको देख के पता लग जाएगा कि कैसे क्या। भूल भी जाओगे तुम इसको और कुछ ऐसा लगे भी नहीं गा कि यार भूल गए, तो मतलब क्या होगा। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट वगैरह लिख लेते हैं, फिर इसको लिखते ही अपन समझ जाएंगे कि क्या बात है, कंटिन्यूटी क्यों ज़रूरी है वो। ठीक है, इफ़ एफ इज़ continuous on a comma b, then f takes on comma list value small m and a greater value capital M on this interval। तो अब ध्यान देना, इसमें बोला क्या गया है कि इन्होंने बोला है कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है जिसका है कि अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है ऑन ए टू बी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है ऑन ए टू बी, देन एफ टेक्स एक लिस्ट वैल्यू। अगर एफ कंटिन्यूस है ए से बी के बीच में, तो एफ लिस्ट वैल्यू लेगा स्मॉल एम और ग्रेटर वैल्यू लेगा कैपिटल एम इन दिस इंटरवल। कुछ नहीं है, बकवास चीज़ है। अगर एक कोई फंक्शन ए से बी के बीच में कंटिन्यूस है, बराबर ना, ए से बी के बीच में कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, बराबर ना, तो ये रहा ए, ये रहा बी। तो अब इनका बोलना है कि अगर कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में, तो इसकी डेफिनेटली एक वैल्यू आएगी लिस्ट और मोस्ट। तो जो मोस्ट है उसको एम बोल देते हैं, सबसे लिस्ट आ रही है ए, तो ये हो जाएगी एम। तो अगर कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा तो उसकी डेफिनेटली जो रेंज रहेगी वो रहेगी स्मॉल एम टू ग्रेटर एम, और वो डेफिनेटली फिक्स रहेगी। कोई सा भी बना के देख लो आप। ये ए बी, तो इसकी एक ग्रेटेस्ट वैल्यू आई जो रहेगी कैपिटल एम, एक लिस्ट वैल्यू आई जो रहेगी स्मॉल एम। कोई सा भी कंटिन्यूस बना लो, और कंटिन्यूटी इम्पोर्टेंट है। अगर ए से बी के बीच में ग्राफ आया अपना ऐसा, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो गया, तो अब इसकी लिस्ट वैल्यू ये नहीं रहेगी, इसलिए कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। कुल मिला के अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी डेफिनेटली जो रेंज रहेगी वो फिक्स टू फिक्स रहेगी। बस इतनी सी बात है, इतना कुछ यूज़ नहीं है इस थ्योरम का, ठीक है। बट इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस नहीं रहा तो स्मॉलेस्ट स्मॉल एम होनी चाहिए थी, जो कि है, बट ग्रेटेस्ट कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है ना, कैपिटल एम नहीं आ रही है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कंटिन्यूस होना, ठीक है। और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बाउंड्रीज पर भी चलती है, उसका कुछ लोड नहीं है। आपको आईवीटी का ज़्यादा ध्यान रखना है, एक्सट्रीम वैल्यूज थ्योरम का इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। फर्स्ट है इफ एफ इज कंटिन्यूस, इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन इट इज बाउंडेड, इट इज बाउंडेड। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से देख सकते हैं, ए से बी के बीच में कंटिन्यूस रहा कोई भी ग्राफ तो वो डेफिनेटली बाउंड होगा ना, इसकी रेंज हमेशा स्मॉल एम टू ग्रेटर एम रहेगी, बराबर ना, तो हमेशा बाउंडेड रहेंगे, हमेशा बाउंडेड रहेंगे स्मॉल एम टू एम, कोई बड़ी बात नहीं थी ये। सेकेंड कि अगर डोमेन क्लोज इंटरवल में है
तो रेंज भी क्लोज इंटरवल में रहेगी। ठीक है, क्लियर है, इसी से क्लियर है। अगर क्लोज इंटरवल में रहेगी तो डेफिनेटली रेंज आएगी, क्योंकि ए और बी पर भी फिक्स्ड हो जाएगी ना वैल्यू। अगर ओपन में रही तो फिर ए पर इनफाइनाइट भी हो सकता है ना, तब उसकी रेंज के बारे में अपन कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी देखना तुम, तीसरी इंपॉर्टेंट है, देखना है ना। इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन, तो देन देयर exist at least one solution of the equation f of x is equal to 0 in, ध्यान रखना ओपन इंटरवल है, इन ओपन इंटरवल इन ए टू बी। समझ रहे हो ना, ये सब किसके लिए? कंटिन्यूस फंक्शन ए टू बी के लिए। ये है ओपन इंटरवल। तो समझना क्या बोला गया है कि एफ ऑफ ए पर और एफ ऑफ बी के पर जो वैल्यूज आए वो अगर अपोजिट साइन की है तब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन का, है ना। तो अब समझना बोल क्या रखा है कि कंटिन्यूस है, बोला गया है कि अपने को कंटिन्यूस है ए टू बी। क्या बोला गया है? कंटिन्यूस है ए टू बी, और जो ए पर वैल्यू आ रही है एफ ऑफ ए और जो बी पर वैल्यू आ रही है एफ ऑफ बी, वो अपोजिट साइन के, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब मेरे को बताओ कि ग्राफ कंटिन्यूस है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, कंटिन्यूस है, तो जाओ कट करके निकलना ही निकलना पड़ा ना। आप एक से ज्यादा बार भी कट कर सकते थे। समझ रहे हो ना। और जहां कट करते हैं उसका क्या मतलब होता है? y इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो जहां जहां कट करेगा वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन रहेंगे। उस केस में एक था, इसमें x0, x1, x2 तमाम है। इसीलिए हमने क्या लिखा था यहाँ पर? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ध्यान देना, ऑन लिख दिया था मैंने पहले, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज मस्ट। कब? जब दोनों के साइन अपोजिट हो। अब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस बनाएंगे तो डेफिनेटली कट करके निकलना पड़ेगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी आईवीटी की ही सॉल्यूशन है। आईवीटी ही तो बोलती है अगर कोई कंटिन्यूस है, बराबर ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव में डेफिनेटली 0 आएगा, दैट इज सी इक्वल टू 0। तो उस सी के लिए एटलीस्ट एक एक्स नोड आएगा, बराबर ना। तो तीसरी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है अपनी कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड इन्वर्टिबल इन ए टू बी, ठीक है। देन एफ इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन ए टू बी। तो ये बकवास थी, ठीक है। कंटिन्यूअस का इन्वर्स कंटिन्यूअस ही आएगा ना, कंटिन्यूअस का इन्वर्स कंटिन्यूअस ही आएगा, क्योंकि उस गरीब को y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होना होता है ना। तो अगर ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, मतलब यहाँ ऐसा क्लोज लगा हुआ है, तो वो भी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस ही आएगा। क्लियर है ना, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी थर्ड वाली,
ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 लिया मैंने, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री odd हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट, है ना। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड जो एफ ऑफ एक्स है, ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, इसकी डिग्री क्या है? ऑड, बराबर ना। उसका एटलीस्ट वन रियल रूट होगा। रूट क्या होता है? रूट्स मीन्स सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर ज़ीरो आ जाए। तो हमने देखा कि ऑड है, पावर क्या है बेटा? ऑड है, तो मैंने ले लिया एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब मेरे को x इज इक्वल टू ज़ीरो के सॉल्यूशन चाहिए, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिस पर ये पॉजिटिव आए, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिस पर ये नेगेटिव आए। तो मैंने बोला क्यूबिक है, तो बहुत सही, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट इसकी डोमेन होती है। अब माइनस इन्फिनिटी पर पुट करूंगा नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव, बराबर ना। अब आपको यहां से बिना पेन उठाए वहां जाना है, तो कम से कम एक बार तो क्रॉस करना पड़ेगा। वही था एटलीस्ट हिंस प्रूव्ड, वही उसी का मतलब था एटलीस्ट हिंस प्रूव्ड। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। उसमें लिखा हुआ है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो आपका क्वेश्चन है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन टू मंथ्स रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है। तो अपने को शो करना है कि देयर इज सम सी, कुछ सी की वैल्यूज है 0 से 1 में, जिनको फंक्शन में पुट करने पर 1 माइनस सी आता हो। क्या आता हो? 1 माइनस सी। तो जब भी ये प्रूव करना है ना, तो जब भी नहीं, ज़्यादातर केसेस में इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को कुछ फंक्शंस अज्यूम करना होता है। तो वो फंक्शंस अज्यूम कैसे करते हैं? वो इन जनरल यहाँ से करते हैं अपन, ठीक है। क्या करते हैं? सबको इधर लेके आ जाओ। तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और फिर इसको मान लो जी ऑफ एक्स। ये किया है अपन ने मानने का काम। अगर ये कर लिया तो फिर कुछ नहीं है। अब आप दो वैल्यूज निकालो, ग्राफ बनाना रहेगा ना 0 से 1 तक, तो अपन g का बनाते हैं, f का नहीं बनाते। तो 0 डाला अपन ने, तो g ऑफ 0 आया f ऑफ 0 माइनस 1, ठीक है। फिर आप इसमें 1 डाल दो, तो g ऑफ 1 आया f ऑफ 1, ठीक है। तो अब देखो f ऑफ 1, f की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा आंसर आ रहा था 1, सबसे बड़ा आ रहा था 1, रेंज 0 से 1 थी ना, सबसे बड़ा नंबर था 1, उसमें से 1 घटाऊंगा तो क्या नेगेटिव आएगा, है ना। ये आएगा लेस देन और इक्वल टू 0, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बोल सकता हूँ कि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है ना, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो मैं बोल सकता हूँ देन देयर मस्ट बी सम x इज इक्वल्स टू c सच दैट x नॉट इज इक्वल्स टू c, सच दैट f ऑफ g ऑफ x नॉट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था तो पुट कर दिया। तो g ऑफ c इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ c माइनस 1 प्लस c, दिस इम्प्लाइज f ऑफ c इज इक्वल्स टू 1 माइनस c। सब गेम था फंक्शन अज्यूम करने का, और कैसे करते हैं, सबको उधर ले जाके अज्यूम कर देते हैं, ठीक है। क्लियर? ऐसा बहुत बार आएगा, अपन धीरे धीरे सीख जाएंगे। फंक्शन अज्यूम करना इंपॉर्टेंट था, सबको उधर ले जाके अपन ने वो मस्त कर लिया।